अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए जो विरोध की आवाज है वो मजबूत होने लगी है। उसका असर दिखने लगा है। अरावली सिर्फ पहाड़ियां हैं। गुजरात से लेकर के दिल्ली तक अरबों साल से जो पीढ़ियों को पालती रहीं, नदियों को सींचती रहीं, तालाबों को भरती रहीं, कोख में पानी सलामत रखती रहीं, अब वो किसी काम की नहीं है अगर 100 मीटर की नहीं है तो। एक परिवार के भीतर 6 फीट के, 5.5 फीट के, 5 फीट 2 इंच के, 5 फीट 3 इंच के बहुत सारे लोग हैं। लेकिन एक रोज ये तय हो जाता है कि जो 5.5 फीट का है वो तो परिवार का है, बाकी परिवार से बेदखल किए जाते हैं। यही है। जो बुजुर्ग माँ बाप हैं, चल फिर रहे हैं, जिनकी कद काठी ठीक है, उनका ख्याल तो रखा जाना चाहिए। लेकिन जो अब लेट गए हैं, उनके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मोटे तौर पर यही कहा जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में जाइए, मेवाड़, उदयपुर, माउंट आबू की पहाड़ियां। माउंट आबू की चोटी तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और वो हरियाणा दिल्ली तक, आज दिल्ली सत्ता का केंद्र जो है अरावली की पहाड़ियों पर बैठा हुआ है। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी है और वहीं से फैसला होता है। जिसके गोद में आप बैठे हुए हैं, उसी के लिए आप फरमान जारी करते हैं कि इनको खत्म कर दो। ये पहाड़ियां खत्म करने से क्या होगा? वो पूरा इतिहास, वो पूरी संस्कृति और वो आज की बहुत बड़ी आबादी, उसकी जिंदगी को खत्म करने का फरमान है ये। सच्चाई यही है। आप 100 मीटर, 90 मीटर, 50 मीटर पर आ गए, कल 100 मीटर भी आपके सांचे में आ जाएगा। तो माउंट आबू की पहाड़ी की चोटी अगर दूर तक देखती होगी और दिल्ली में अपनी छोटी छोटी बहनों पर नजर डालती होगी, उसको लगता होगा कि अब तो इनको लुटेरे लूट ले जाएंगे, ये तो खत्म हो जाएंगे। उस चोटी को, उस पहाड़ी को कैसा लगता होगा? और इस बात का डर भी उसके भीतर होगा कि एक रोज मेरा भी नंबर आएगा, मैं भी धीरे धीरे छोटी हो जाऊंगी, या यह कद नापने वाले लोग एक दिन मेरे कद के बराबर की पहाड़ी को भी किसी काम का नहीं मानेंगे। अरावली की पहाड़ियों के भीतर इतिहास है, रजवाड़े हैं, किले हैं, स्मारक हैं। और अभी जितनी बस्तियां हैं, जितनी पीढ़ियां हैं, उन सब को पालने पोसने दुलारने वाली अरावली है। जब कोई बच्चा या इंसान खेतों की तरफ निकलता है तो वो अरावली को देखता है, छोटी है या बड़ी है पहाड़ी, लेकिन उससे उसकी पहचान है। जब दूर कहीं जाता है तो बोलता है कि मेरे घर के चारों ओर अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, बहुत सुंदर है मेरा गांव। एक तालाब है, तालाब के दूर खेतों की कतार है। मेरे यहां आना, धीरे धीरे ये सब उसके देखते देखते खत्म हो जाएंगे। माइनिंग करने वाले जो लोग हैं, जो अपने पैसे के लिए कहीं भी कभी भी कुदरत की जान ले सकते हैं, वो पहुंच जाएंगे। और ये नहीं बोलने वाले लोगों का अपना अधिकार नहीं होता है क्या? नदियां नहीं बोलती हैं, पहाड़ियां नहीं बोलती हैं, पहाड़ नहीं बोलते हैं, पेड़ नहीं बोलते हैं, तो हमने जो फैसला ले लिया उन्हीं के मुताबिक उनको जीने का अधिकार रहेगा, यही हमने माना है। लेकिन जो नहीं बोलने वाले लोग हैं, वो नहीं रहते हैं तो बहुत कुछ बोलता है। अरावली की पहाड़ियां जब नहीं होंगी और थार के रेगिस्तान से जब धूल की आंधी चलेगी और दिल्ली के ऊपर वो कहर बरपाएगी, तो यहां जीना दूभर हो जाएगा।
यह पानी थोड़ा बहुत ज़मीन के नीचे जो बचा हुआ है, वो बंजर हो जाएगा। पूरी कोख धरती की सूख जाएगी। कहीं किसी इंसान के बचने की कोई गुंजाइश दिखेगी नहीं। आज अरावली है, कल इंसान है, क्योंकि इंसान अरावली से बचा है। दिल्ली को तो आपने गैस चैम्बर बना दिया है। इस दिल्ली के भीतर या पूरे एनसीआर में जो 3 करोड़ लोग रहते हैं, उनकी ज़िंदगी पर रोज़ बनती है। उनके जीवन का एक हिस्सा रोज़ बिना कारण और बिना किसी वजह से, उनकी किसी गलती के बगैर ख़त्म हो रहा है। लोगों के जीवन से जो छोटे-छोटे टुकड़े मारे जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़े जीवन की हत्या है। किसी भी आदमी जो दिल्ली एनसीआर में रह रहा है, अगर अपने जीवन का वो 4 साल गँवाता है दिल्ली में रहने के कारण, तो 4 साल 3 करोड़ लोग गँवाते हैं। आप समझिए कितने लोगों के जीवन की हत्या हो रही है। ये सामूहिक नरसंहार है, बड़े पैमाने पर। और अब आप अरावली को कहते हैं कि इसको खत्म कर दो। अरावली नहीं बोलेगी, लेकिन अरावली के नहीं रहने के बाद आपकी पीढ़ियां बोलने लायक नहीं रहेंगी, बचेंगी नहीं। ये पूरा फैसला इतना शर्मनाक है, इतना अमानवीय है और देश के हित के खिलाफ है कि आप कुछ भी कहेंगे, शायद कमतर होगा। कैसे आप सोच लेते हैं? किस बिना पर? क्या तुक बना? क्या वजह दिखी? अगर वो 60 मीटर की पहाड़ी भी है, हरी-भरी सी नहीं है, जैसी भी है, पहाड़ी है, चलती रहती है। उसके साथ एक सिलसिला चल रहा है। ये तो अरावली है, यानी कि शिखर की पात। अब आप नापने लगे, छोटी है, खत्म कर दो। बची हुई है, कल वो भी छोटी हो जाएगी, उसको भी खत्म कर दो। धीरे-धीरे सबको मार दो। तो दरअसल पूरी अरावली को मारने का ये हुक्म है और अरावली के साथ-साथ भारत को खत्म करने का फरमान है। आप इसको ऐसे ही समझिए। कभी आप ऊपर से देखिएगा, वो पहाड़ियों की पात जो हरी-भरी सी है, पेड़ों से भरी हुई है। कुछ के पास पेड़ नहीं है, कुछ बिल्कुल खाली हो गई हैं, लेकिन खड़ी तो हैं। वो अपनी पहचान के साथ हैं और आप कहते हैं कि खड़ी क्यों है यार, छोटी हो गई, पहचान खत्म कर दो। ज़्यादती है, ज़ुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है। किसी पेड़ पर शाम को परिंदे लौट करके बैठते हैं, सुस्ताते हैं। वह पेड़ खड़ा तो है, सूखा है, लेकिन उन परिंदों के लिए पनाह तो है। दूर से लौटने के बाद उनका अपना ठिकाना तो है। वो आसमान में रास्ता कहीं भी नाप सकते थे, किसी दूसरे पेड़ पर जा सकते थे, किसी और डाल को अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं अपनाया। वो उसी सूखे पेड़ पर लौटते हैं। ये इज़्ज़त है उस पेड़ के लिए, उन परिंदों के मन में। और हम सूख गई हैं, छोटी हो गई हैं, बेकार हो गई हैं, नाप दो, काट दो। अगर ऐसे ही देश की सबसे बड़ी अदालत और सरकार भी, सरकार ने अभी तक क्या कुछ नहीं कहा। कोई ऐसी बात कही क्या कि ये गलत है? ये नहीं हो सकता। कल किसी नदी को आप ये मान लें कि ये तो पानी अब बचा कम है, दूर तक जाती है लेकिन ये लबालब नहीं है, ये नाले सी लगती है, बस्तियाँ डाल दो।
यानी कि उसके पूरे इतिहास को मिटा दो। उसने अपने आजू-बाजू जितनी दुनिया पाली है, उन सब का नामो-निशान खत्म कर दो। न रहेगी, न उसका ज़िक्र होगा। लेकिन ज़िक्र होता है। राजस्थान के पूरे लिटरेचर में आप जाएँगे, वहाँ की लोक कथाओं में, लोक गीतों में, साहित्य में, हरियाणा में, दिल्ली तक में, हिंदी और राजस्थान के बीच जो साहित्य की आवाजाही रही है, उसमें अरावली चलती है, धड़कती है। और अगर आपको ये धड़कन समझ में नहीं आता, आपको अरावली की अहमियत मालूम नहीं या आप उसको समझना नहीं चाहते, तो बलिहारी है आपकी। और बहुत तकलीफ है, किस तरह के फैसले होते हैं और बहुत बड़ी-बड़ी संस्थाओं, संगठनों की तरफ से कुछ नहीं कहा जाता है, लेकिन अच्छी बात ये है कि जिनको बोलना चाहिए, बोल रहे हैं। जिनको समझ में आता है कि देश क्या होता है, देश की परंपरा, उसकी संस्कृति, उसकी पहचान, उसकी अस्मिता क्या होते हैं, उनको बोलना है, बोल रहे हैं। जिनको समझना है, अगर उन्होंने अपनी समझदानी का दरवाज़ा बंद कर दिया है, तो दरवाज़ा तोड़ा जा सकता है। उनके भीतर वो रोशनी डाली जा सकती है, जिसके नहीं होने से वो गुप्त अंधेरे में हैं और कुछ भी सोचते हैं। जो पहाड़ियों को नापने लगे हैं, कल नदियों को नापेंगे, परसों पेड़ों को नापेंगे और उसके बाद इंसान भी नप जाएगा, खुद ब खुद। ये प्रकृति जो है, उसने ही दुनिया पाली है। ये जितने जीव हैं इंसान समेत, अगर वो हैं, तो पहाड़ों, नदियों, पेड़ों, जंगलों, झरनों, झीलों, इनके कारण है। आपने अपने जीने की कोई वजह नहीं बनाई है। आपने सिर्फ बर्बाद किया है। धरती खोदी, पहाड़ तोड़े, पानी सोखा, पेड़ काटे, जंगल के जंगल निपटाए, नदियाँ सूखीं, ग्लेशियर सूखे, आपने कुछ नहीं छोड़ा। इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए इस धरती पर इंसान ने वो सब कुछ किया है, जो वो कर सकता है। और इस धरती को बचाने के लिए जो नहीं बोलते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो वो कर सकते हैं। काटने के बाद भी पहाड़ों पर जंगल खड़े होते हैं, पनपते हैं, खेतों में झाड़ियाँ आती हैं। अगर मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है तो ग्लेशियर कुछ और आगे आ जाता है। वो चाहता है कि जैसे पहले था वो, वैसा ही हो जाए। नदियाँ चाहती हैं कि वो लबालब वो आहिस्ता-आहिस्ता मैदानी इलाकों में अपने पूरे भरे पूरे शरीर के साथ जैसे चलती हैं, चलती रहें या जैसे चला करती थीं, फिर चलें। सूखती हुई झीलों को फिर से लबालब होने का मन करता है। खाली होते हुए जंगलों को फिर से घना होने का जी करता है। इंसान नहीं होने देता। और ये जो चुपचाप बेचारी चलती हुई गुजरात से दिल्ली तक आती हैं पहाड़ियाँ, इनकी ज़ुबान गाँठो, इनका गला काटो, इनका वजूद मिटा दो। नहीं हो सकता है। इस देश में लोग रहते हैं, अरावली के भीतर जो लोग पलते हैं, उनको उसकी अहमियत का अंदाज़ा है, उसकी इज़्ज़त है, कद्र है, वो उनकी पहचान है, अस्मिता है। कोई आदमी अपनी पहचान को ख़त्म कैसे कर देगा? जिसने पाला-पोसा है, उसको कैसे बर्बाद होता हुआ देख सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये फैसला तो बदल जाएगा, हर कीमत पे बदल जाएगा। इस देश में लोकतंत्र है,
और लोगों की आवाज़ मतलब रखती है। उसकी ताकत का अंदाज़ा सत्ता, व्यवस्था और न्यायपालिका सबको होता है और हो रहा होगा। इसलिए अरावली थी, अरावली है, अरावली रहेगी।